2 नंबर वालों की इंट्यूशन बहुत कमाल की जजमेंट ऑलरेडी ले लेती है एक आध बार मिलने के बाद। चैट में बताओ 2 नंबर वाले, होता है ऐसा? तो अगर मिसिंग नंबर 2 है तो ये सारी चीजें जो है आपको मिसिंग नजर आएंगी, ये सारी चीजें आपको पता चलेगा कि नहीं हो पा रही है। 100% राइट। 2 बार बोल रहे हो ना सारे, यस कनेक्ट कर रहे हो, 2 मिस है जी। नेक्स्ट आ जाओ मिसिंग नंबर 3। मिसिंग नंबर 3, 3 नंबर वाले। अब मैं आपको ना दोनों तरीके से ही बता कि आपको इसका रट्टा ना लगाना पड़े। 3 नंबर वाले क्या करते हैं, मैंने बोला थोड़े इगोइस्टिक होते हैं कई बार, अपनी नॉलेज का थोड़ा सा एक उनको ईगो रहती है। अगर 3 वाले होते हैं तो ये है। अब अगर 3 नंबर मिस हो जाएगा तो ये खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को कम देखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने आप को कम समझना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, अपने ही टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करना, अपने ही टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करना, नेक्स्ट लिखो मिसिंग नंबर 4। मिसिंग नंबर 4। कैमरास अभी तक आप लोगों ने सबने ऑन नहीं है, कैमरास ऑन करिए अपने अपने। मोबाइल पढ़ना है ना आज आप लोगों ने, मोबाइल पढ़ना है ना तो कैमरास ऑन रखिए, ठीक है? मोबाइल तो सबने पढ़ना है, मोबाइल नंबर सबने ठीक करना है अपना, है ना? तो जल्दी जल्दी कैमरास ऑन करिए। मिसिंग नंबर 4 आपको ये बताता है, कई बार ऐसे लोग अपनी नॉलेज को, मिसिंग नंबर 4 ये बताता है, कई बार ये लोग अपनी नॉलेज को अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पाते, अपनी खुद की नॉलेज को अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पाते। लोग एक ही जगह पे आ गए, उसका ड्रोन चल रहा है, उसका दरवाजा भी नहीं। इसके अलावा काम करने का कोई सही टाइम टेबल नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज्ड। काम करने का कोई सही टाइम टेबल नहीं होगा, और कई बार अगर 4 नंबर मिसिंग है ना, आप किसी काम को कर भी रहे हो तो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, या कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर दोगे। मिसिंग 4 में कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कोई बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स जो जरूरी थे आपके काम के लिए, वो आप मिस कर देंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लो, कुछ लोगों का 4 नंबर मिसिंग होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको वो लोग नजर आएंगे कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। बाय डिफॉल्ट उनका नेचर है कि ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, अपने आसपास बहुत सब कुछ उनके नीट एंड क्लीन है, डायरी मेंटेन करना, पूरी प्रोग्रामिंग के साथ चलना। अगर किसी का नेचर ऐसा है तो उसको मिसिंग नंबर 4 के रिजल्ट्स फिर नहीं मिलेंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर आप खुद को ऑर्गेनाइज रखते हो, 4 नंबर नहीं है आपके पास, लेकिन आप खुद को अच्छे से ऑर्गेनाइज रख रहे हो, आप बहुत प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा होमवर्क रिसर्च कर रहे हो, तो फिर आपको मिसिंग 4 के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु आपने बैलेंस कर लिया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में
एक्सप्लेन कर रही हूँ, रट्टा मत लगा के पढ़ना है इसको, समझ लेना। समझ लोगे तो कॉपी खोलनी नहीं पड़ेगी आपको, एक बार ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो। ठीक है, ऐसा हमको तोते जैसा याद नहीं करना कि 4 नंबर मिसिंग है तो ये आना चाहिए। पर्सन बोलेगा नहीं जी मेरा तो ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो मेंटेन कर रहा है सारी चीजें, बहुत नीट एंड क्लीन है, डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, तो राहु ठीक कर लिया उसने। ये निकल जाता है बाबा। समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है पढ़ के इसको। चलिए, मिसिंग नंबर 5, मिसिंग नंबर 5। अब 5 नंबर अगर किसी की ग्रिड में मिसिंग है तो ऐसे में इन लोगों को हमेशा किसी आउटर इंस्पिरेशन की जरूरत होगी कि इनके पास टैलेंट है, इनके पास अपना आइडिया है, पर मोटिवेशन चाहिए कि कोई बोले, कोई मोटिवेट करे कि आप बहुत अच्छे हो, आप तो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो जैसे ही मोटिवेशन मिलेगा वैसे ये एक्टिव होंगे। लेकिन अगर वो चीज नहीं आई तो थोड़ा थोड़ा एक कमी सी महसूस होगी। किसी काम को करने से पहले ना 4 लोगों से पूछ लेंगे कि हो जाएगा ना, तुम्हें लग रहा है ना हो जाएगा ना ये, तो ऐसे एक कॉन्फिडेंस के लिए सामने वाले से थोड़ा पूछते रहेंगे। मनीष जी रिलेटेबल है, पता है इनको अपने टैलेंट के बारे में बहुत, अगर अच्छे नंबर्स लेके बैठे हैं तो टैलेंट का पता होगा, बट फिर भी बाहर से अगर कोई हिम्मत दे देगा ना तो फिर बड़े अच्छे से बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट रहता है लाइफ में। और प्रॉब्लम कहाँ आती है, गोल्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, गोल्स बनाने में प्रॉब्लम आती है मिसिंग नंबर 5 में। अब लोशु में 5 नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दी गई है, इससे बैलेंसिंग का नंबर भी बोला गया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को भी कहा था कि 5 अगर आप देखते हो मिसिंग है तो उसकी रेमेडीज कर लेना। ठीक है, 5 अगर मिसिंग है तो उसकी रेमेडीज कर लेना। तो 5 किसका नंबर है, 5 मर्क्यूरी का नंबर है। अगर 5 मिसिंग है तो कम्युनिकेशन भी कुछ केसेस में थोड़ा सा वीक रहेगा। 5 मिसिंग में कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा वीक रह सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे मिसिंग नंबर 6, मिसिंग नंबर 6। मिसिंग नंबर 6 जो है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, शुक्र आपने समझा था रिलेशनशिप का और लग्जरी का कारक है। मिसिंग नंबर 6, आप लोग हैंड रेस कर रहे हो जबकि आप सब इतने प्यारे हो, सबको पता है मैं अभी अनम्यूट नहीं करूंगी, है ना, तो हैंड्स डाउन कर लो। टॉपिक को पढ़ेंगे पहले, हमने मोबाइल भी पढ़ना है आज। चैट मैं बीच में ओपन करूंगी, आपको लिखने का चांस मिलेगा। अगर कुछ छूट जाएगा तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हैंड्स डाउन रखिए। ठीक है, अब मिसिंग नंबर 6 को समझेंगे हम। 6 नंबर शुक्र का नंबर है जो कि आपकी रिलेशनशिप का भी कारक है, आपकी लाइफ में लग्जरी का भी कारक है। अब लग्जरी ऐसा नहीं है कि लग्जरी को हम बहुत बड़ी कोठी से, बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से या किसी और ब्रांड से देखेंगे, वो तो है ही है लग्जरी। लेकिन अगर मान के चलिए अभी आप उस लेवल तक नहीं भी पहुंचे, लेकिन जो भी कुछ आपके पास है, जितना भी आपके पास है, अगर उसका भी सुख नहीं ले पा रहे, जो जितना आपके पास है अगर आप उसका भी सुख नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब है शुक्र कमजोर है,
तो मिसिंग नंबर 6 क्या बताता है कि जो भी चीजें आपके पास, जो भी सुख सुविधाएं हैं या आप खरीद सकते हो अपने लिए एट प्रेजेंट, उनका सुख भी नहीं ले पाओगे। आपने कुछ फैमिलीज में देखा होगा कि एक जेनरेशन पैसा सेव करते रहती है और दूसरी जेनरेशन उस पैसे को एंजॉय करती है। देखा है आपने? तो जो सेव 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 किए जाते हैं वहां पे शुक्र वाला मामला थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ठीक है, वहां पे शुक्र वाला मामला थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा मिसिंग नंबर 6 बताता है रिलेशनशिप से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप से जुड़े हुए प्रॉब्लम। अब आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि हमारा मिसिंग नंबर 6 है लेकिन हमारा रिलेशनशिप ठीक चल रहा है। डेफिनेटली चल रहा होगा क्योंकि आजकल सब लोग मैच्योर माइंडेड है और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रिश्ते चलते हैं। लेकिन एक अच्छे रिश्ते में जो मिठास, जो प्यार, जो अपनापन है, वो बॉन्ड गायब होगा मिसिंग नंबर 6 होने से। ठीक है, वो प्यार, वो बॉन्ड, वो अपनापन गायब होगा, वो अंडरस्टैंडिंग गायब होगी मिसिंग नंबर 6 होने से। बाकी कॉम्प्रोमाइज की शादियां चलती हैं, मेट्रो सिटीज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि लोग, क्या होता है कि अपनी अपनी लाइफ में दोनों खुश हैं, दोनों बिजी हैं, शादी चल रही है, सोशल मीडिया पे वो शादी बड़ी अच्छी दिखती है। ठीक है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, आप सोशल मीडिया पोस्ट को देख के जज नहीं कर पाओगे कि इस शादी में प्रॉब्लम है। अच्छा हॉलीडे भी चल रहा होगा, सेल्फीज बहुत बढ़िया चल रही होंगी, लेकिन जब आप इंटरनली बात करने की कोशिश करेंगे या आपके पास अगर क्लाइंट आएगा तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा ब्लैंकनेस वहां पे है, बहुत ज्यादा अकेलापन वहां पे है। तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब मिसिंग नंबर 6 का एक फाइनल ट्रेट लिख लो यहाँ पे। मिसिंग 6 में ये लोग अपनी इनर फीलिंग्स पहली बात हाइड करते हैं, छुपाते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को लेके जो भी इनके मन में है, पहली चीज उसे बताएंगे नहीं और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी। मैं जो चीजें बोलती हूँ आप उसको पहले समझ लिया करो, फिर शॉर्ट में आप लिख सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने पॉइंट को समझाने के लिए, बट आप शॉर्ट में लिख सकते हो। अब होता क्या है कि अगर आप सामने वाले को नहीं बता रहे हो कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, एक रिश्ते से आप क्या चाहते हो, और मन मन में आप सोचो कि ये समझ ले पर्सन, इसको मेरी बात समझ आनी चाहिए, तो पंगे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और ज्यादा मुसीबत मेल मेंबर्स के लिए है ना। फीमेल्स के पास एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में एक्स्ट्रा होती है रिलेशनशिप को समझने की, कि मेरे पार्टनर की एक्सपेक्टेशन क्या है, लेकिन मेल मेंबर्स ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर के साथ होते हैं, है ना। तो ज्यादातर टाइम तो समझ नहीं आ रहा कि क्लेश चल क्यों रहा है, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या बोल दिया। और पंगा वही है कि आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने जो एक्सप्रेस करने थे इमोशंस वो किए ही नहीं। हाँ मंजुला मैम, चल रहा है ऐसा? तो अगर आपके पास मिसिंग नंबर 6 है तो आप ऐसी कोशिश मत करो कि आपके पार्टनर के कान में कोई भविष्यवाणी होगी और उनको पता चलेगा कि आज आपको ये वाला गिफ्ट देना है, या आज आपको 4 अच्छी बातें बोलनी है, या आज आपको कॉफी बना के पिलानी है। बता दिया करो, फीमेल मेंबर्स के लिए था ये स्पेशली, बता दिया करो कि आज आपकी ये लिस्ट है, आज आपने ये करना है, या आज मेरा मूड खराब है। अगर आप मिसिंग नंबर 6 वाले हो और आप सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहोगे तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक गैप आना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? मिसिंग नंबर 6 तक टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट वाई लिख दो।
जल्दी जल्दी वाई लिख दो जिनको ये बात समझ आ गई है, मिसिंग नंबर 6 तक। लिखने के लिए एक एक लाइन है, बस आपको ये समझ आ जाना चाहिए अच्छे ढंग से। तुम लगाओ मुझे चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे यस आ गए हैं, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट वाले बैच में से एक हैं जो बहुत जल्दी जल्दी क्विकली टॉपिक को समझते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है मिसिंग नंबर 7। मिसिंग नंबर 7। अब 7 नंबर को हम क्या बोलते हैं? जिसका भी BNDN 7 होता है, हम बोलते हैं ये लोग धरती पे पुण्य कमाने आए हैं। और कैसा नेचर होता है? सेल्फलेस होंगे और दूसरों की हेल्प, उनकी जरूरतों को समझना, ये इनकी प्रायोरिटी होता है। अभी हम बात कर रहे हैं BNDN 7 वाली। अगर ये 7 मिस हो जाएगा, इसको लिखिए, अगर ग्रिड में 7 नंबर टोटली मिस होगा, ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। मिसिंग 7 दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे और मिसमैनेजमेंट सी होगी इनकी लाइफ में, मिसमैनेजमेंट सी होगी। इंट्यूशन की कमी देखने को मिलेगी, इंट्यूशन की कमी देखने को मिलेगी। कुछ केसेस में आप देखेंगे मिसिंग 7 में चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। मिसिंग 7 होगा तो कुछ केसेस में चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अब इस पॉइंट को समझना, चाइल्ड बर्थ और मैरिज के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों के नंबर्स देखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पार्टनर के पास 7 आया हुआ है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर दोनों के पास 7 मिसिंग है तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट लिख लो, मिसिंग नंबर 8। मिसिंग नंबर 8 8 नंबर आपको अगर प्रेजेंट हो या BNDN में हो तो मैंने क्या बताया था? अच्छी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बताया था आपको। तो यहां जब 8 नंबर मिसिंग होगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक या पुअर होगी। मिसिंग नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक होना या पुअर होना लिख सकते हो आप। इसके अलावा इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ये लोग, इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। कई बार कामों को अधूरा छोड़ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने कामों को अधूरा छोड़ देना, ये भी पॉसिबल है। मिसिंग नंबर 8। 8 वाले क्या बताया था आपको? जबान के पक्के लोग होते हैं, ठीक है। 8 वाले जबान के पक्के लोग होते हैं। अगर मिसिंग है तो ये ट्रेट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, मिसिंग नंबर 9। मिसिंग नंबर 9।
9 अगर मिसिंग है तो पहली चीज, ऐसे लोगों को दूसरों की जरूरतों का या फीलिंग्स का ख्याल कम ही होगा। ऐसे लोगों को दूसरों की फीलिंग्स या जरूरतों का ख्याल कम होगा। और क्या देखेंगे आप? मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इन्हें क्रेडिट मिले। अपने मेहनत और अपने काम का क्रेडिट हर बार इन्हें मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। नाम क्या था? कई बार काफी लापरवाह भी हो सकते हैं, केयरलेस भी हो सकते हैं। रेड वाला तो उसका है ना? ठीक है जी, कई बार ये लापरवाह केयरलेस किस्म के हो सकते हैं। अब आपने कंप्लीट किया है मिसिंग नंबर्स, रिपीटेड आप कल की क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है जी, इनकी रेमेडीज हम करेंगे लास्ट डे पे, यानी कि संडे वाली क्लास में। रेमेडीज कब करेंगे? संडे वाली क्लास में। तो इस बार संडे का डिनर नहीं जाएंगे आप बाहर, क्लास में आएंगे पढ़ने। ठीक है, संडे का डिनर नहीं करेंगे, लंच कर लेना, टाइमली वापस आ जाना। 7 बजे की क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। संडे वाली क्लास की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। इसके लिए जो लोग यूट्यूब पे भी आएंगे, कमेंट वगैरह जैसा भी अरेंज करके आप लोग लाइव क्लास का लिंक ले लेना। संडे वाली क्लास का कोई भी रिकॉर्डिंग ना होगी, ना मिलेगी, इसके लिए लाइव आ जाना। इस बार का अपना संडे डिनर सेक्रीफाइस कर लेना। चलो, नया टॉपिक लिखो, मोबाइल। और इससे पहले चैट ओपन कर रही हूँ, जल्दी से बता दो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया आपको? जितना अभी पढ़ा है ये सब क्लियर है? क्लासेस में मजा आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर है। ठीक है, बॉक्सेस में नंबर्स को एक्सप्लेन वो कर दिया था। अनिका जी लिख रही हैं, आप दिल्ली में कहाँ से हो? बहुत बढ़िया अनिका जी, क्लास लाइव जानी है यूट्यूब पे, ऑलरेडी इतने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं। आप एड्रेस डलवा दो मेरे घर का सोशल मीडिया पे। बहुत बढ़िया। छोड़ो ना, दो संडे सेशन कीप इन आफ्टरनून। नहीं, टाइम चेंज नहीं कर सकते, रीजन कि सब लोग जुड़े हुए हैं ना, तो सारे ग्रुप पे चेंज करना पॉसिबल नहीं है। मिलना था आपसे जी, जरूर मिलेंगे, बिल्कुल। अभी प्लान है कुछ इवेंट वगैरह का इस साल में, तो उसमें जरूर मिलेंगे। मुझे सारे मिसिंग नंबर के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नवग्रह मंत्र की चैंटिंग करो जिनको लग रहा है कोई भी प्लैनेट एक्टिवेट नहीं है। चलिए, तो मैं अभी फिलहाल के लिए चैट बंद कर रही हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं चैट ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि हम अगले टॉपिक पे आए। नया पेज ओपन करो, वहां पे लिखो मोबाइल न्यूमरोलॉजी। नया टॉपिक करेंगे मोबाइल का। अब मोबाइल नंबर में वैसे तो बहुत सारी डिटेल आती है, बहुत कुछ और एडवांस भी हमने ऐड किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान देनी चाहिए एक नया नंबर लेने से पहले। तो अभी हम बहुत डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगी कि आप पहली चीज अपने नंबर को कैसे देख सकते हो, और दूसरी बात, अगर एक नंबर लेना है आपने तो उसको किस तरीके से ले सकते हो। तो स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ सबसे पहले।
मोबाइल में अपना जो वो है नंबर कोई भी चैट में लिखना मत, क्योंकि मैं चैट से कोई भी नंबर नहीं पिक करूंगी। अपनी कॉपी पे अपना अपना नंबर लिख लो। मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीजें आपने यहाँ पे चेक करनी है। बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछना, आप मिस कर जाओगे पॉइंट्स। तो पूरा ध्यान अभी स्क्रीन पे रखना। क्वेश्चंस जब बीच में परमिशन आएगा उस टाइम पे आप पूछ सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर ले लेते हैं रैंडम। पहले इस नंबर को समझ लो, इसके बाद फिर आप लोग अपने मोबाइल नंबर को भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल किस पे आता है। मोबाइल नंबर का टोटल आपका किस पे आता है, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका टोटल चेक करना है तो जैसे आप भाग्यांक कैलकुलेट करते हो ना, सेम ही तरीका है। सारे नंबर्स को लिखो और उन्हें आपस में ऐड कर दो। इसमें कंट्री कोड आप यूज नहीं करेंगे, कंट्री कोड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मोबाइल नंबर आपने यूज करना है। उन सबको आपस में ऐड कर दो, जैसे मैंने आपको भाग्यांक सिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आता है 46 इस नंबर का। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट पे आ जाते हैं। 4 + 6 = 10 और फिर 1 + 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि इस मोबाइल नंबर का टोटल क्या आया, 1 पे। ये बहुत सिंपल था, ये हो जाएगा आराम से। अपने अपने मोबाइल नंबर का टोटल चेक करना है। एक बार और बता देती हूँ जिनको नहीं क्लियर हुआ। ये एक और नंबर मैंने लिखा है, आप लोग भी ये नंबर को या कोई भी दूसरा नंबर टोटल चेक कर सकते हो। तरीका सेम है। 9 + 5 + 8 + 2 + 6 + 9 + 3 + 1 + 2 + 5। ठीक है जी, इस सारे नंबर को हमने ऐड करके लिख दिया। अब यहाँ पे इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 50। अब 5 + 0 करेंगे तो नंबर का टोटल आ गया 5। तो अब आप सब चेक कर लो कि जो आपके मोबाइल नंबर है इसका टोटल क्या आ रहा है। आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या आ रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लो। सभी लोग चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में बताइए अपने अपने मोबाइल नंबर का टोटल। ठीक है, कर लिया है सभी ने मोबाइल नंबर का टोटल। 0 आ रहा है तो 0 को तो बस आप छोड़ देंगे ना, उसका टोटल में कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। ऐड ही तो करना है हमने सबको। अब इसमें हम कौन सा नंबर देखें, किस नंबर का टोटल देखें? जो आपका मेन नंबर है जिसपे आपकी बैंकिंग चलती है, प्राइमरी नंबर और कम से कम 6 महीने पुराना नंबर हो, उसको आप लोग चेक करेंगे। आपका प्राइमरी नंबर और कम से कम 6 महीने पुराना नंबर हो, उसको आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब जो मोबाइल नंबर है उसके टोटल का क्या रिजल्ट रहता है वो देखेंगे हम एक बार। मोबाइल नंबर का टोटल क्या रिजल्ट देता है वो देखेंगे। अब मोबाइल नंबर का टोटल अगर किसी का भी, आप में से सब लोगों ने लिखा है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, 5 है, अलग अलग सबका आ रहा है।
मोबाइल नंबर का टोटल 1 पे आना ये बताता है कि ऐसे पर्सन की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी। मोबाइल का टोटल 1 पे आना पर्सन की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, 1 नंबर का टोटल फेवरेबल रहता है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। लेकिन 8 नंबर वाले अगर आप हो, आपका BNDN 8 आता है, तो ऐसी कंडीशन में 1 नंबर का टोटल आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप 8 नंबर वाले हो तो 1 नंबर का टोटल आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जिनका मोबाइल नंबर का टोटल 2 पे आ रहा है। जिनका मोबाइल नंबर का टोटल 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये जो नंबर है ये आपकी लाइफ में अप एंड डाउन की सिचुएशन देगा। टोटल 2 पे आना लाइफ में अप एंड डाउन की सिचुएशन। ऐसे लोग इमोशनल ज्यादा मिलेंगे आपको, ऐसे लोग इमोशनल ज्यादा मिलेंगे। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर 2 नंबर मल्टीपल है, मोबाइल का टोटल भी 2 है, तो ऐसे में ओवर सेंसिटिव नजर आएंगे आपको, ओवर सेंसिटिव नजर आएंगे। मोबाइल नंबर का टोटल 3 पे आना, मोबाइल नंबर का टोटल 3 पे आना। नॉलेज बहुत लेंगे, नॉलेज बहुत लेंगे और फ्री में कंसल्टेशंस या काउंसलिंग करेंगे। कंसल्टेशन काउंसलिंग फ्री में करेंगे। लोग इनसे फोन पे अलग अलग टॉपिक पे एडवाइस लेने के लिए फोन करेंगे। मेरे घर में ये हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, और ये सबको सलाह देंगे, सबको। अब जिनका भी 3 पे आता है मुझे चैट में बताना, चाहे इनका अपना कोई काम रुक जाए उस काउंसलिंग के चक्कर में, जिससे इनको कुछ भी नहीं आना, फिर भी ये वो काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, फोन पे लंबी लंबी बातें करेंगे, चाहे अपना काम कोई रुक भी रहा हो, अगर टोटल 3 पे आता है तो। नेक्स्ट लिखो, मोबाइल नंबर का टोटल 4 पे आना, मोबाइल नंबर का टोटल 4 पे आना। ये आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स को, अच्छे या बुरे, जो भी चीजें होंगी अचानक होंगी। कई बार बहुत अच्छा होते होते एकदम से कुछ खराब न्यूज मिलना, कहीं कुछ खराब हो रहा था अचानक से कुछ रिकवरी हो जाना, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें ये आपको मिलेंगी। पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों जगह पे स्ट्रगल बना रहेगा। पर्सनल एंड प्रोफेशनल
दोनों एरियाज में स्ट्रगल बना रहेगा। नेक्स्ट लिखो मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे। मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे। ये ज्यादातर सभी के लिए अच्छा रहता है। मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे ये सबके लिए अच्छा रहता है। ये आपको अच्छा कम्युनिकेशन देगा। ये आपको अच्छा कम्युनिकेशन देगा। बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे हो उसमें सक्सेस दिलाएगा। बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे हो उसमें सक्सेस दिलाएगा। मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे। मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे। ये पर्सन को लग्जरी लवर बनाएगा। मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे ये आपको लग्जरी लवर बनाएगा। खर्चे करना, शॉपिंग करना ये आपको अच्छा लगेगा। रिलेशनशिप रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रहती है आपको, डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, तो मोबाइल का टोटल आप 6 पे ले सकते हो। अगर आपको रिलेशनशिप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर भी मिसिंग है, तो आप मोबाइल का टोटल 6 नंबर पे ले सकते हो। नेक्स्ट लिखो मोबाइल नंबर का टोटल 7 पे लेना। मोबाइल नंबर का टोटल 7 पे लेना। ये आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम देगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम देगा। हो सकता है आपको थोड़ी बहस करने की आदत हो जाए फोन पे, बात को लंबा खींचना, थोड़ी बहस करना, ऐसी आदत भी हो सकती है। और आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट आ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंस, इसमें आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। मोबाइल नंबर का टोटल 8 नंबर पे। मोबाइल नंबर का टोटल 8 पे आना। इसके आगे लिख दो आपके अपने कर्मों का फल, डिपेंड्स ऑन योर ओन कर्मा। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो 8 नंबर पे भी मोबाइल का टोटल आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है जी। अब लेकिन अगर आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ी बहुत चीटिंग इन्वॉल्व है, तो गलती से भी 8 पे टोटल नहीं लेना आपने। काम आपके प्रोफेशन में अगर कुछ ऐसा है कि थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ी बहुत चीटिंग इन्वॉल्व है, तो वहां पे आपको 8 पे टोटल नहीं लेना। तो मेरे ऊपर से इन जनरल भी 8 नंबर आपको थोड़े डिले या स्लो रिजल्ट देगा। 8 नंबर पे अगर आपका टोटल आता है मोबाइल का, तो ये इन जनरल भी आपके कामों में थोड़े डिले, थोड़े स्ट्रगल देगा। लेकिन अगर आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा है तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती हैं।
कैप्स लॉक पर डालगी कुछ मोबाइल नंबर का टोटल 9 पे, मोबाइल नंबर का टोटल 9 पे। इसमें आपका नेचर जो है बेसिकली काइंडनेस, ह्यूमैनिटी के बारे में आप सोचने लगेंगे। काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, गिर जाएगा। इसके बारे में सोचेंगे। थोड़ा एग्रेशन दे सकता है ये नंबर आपको, थोड़ा सा एग्रेशन ये नंबर आपको दे सकता है। अगर पहले से ही डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर आपका रिपीट आया हुआ है तो कोशिश करें कि मोबाइल नंबर का टोटल आप 9 पे ना ले फिर, ठीक है? नहीं तो फोन पे फिर आपके झगड़े होने लगेंगे। अगर 9 पहले से भी है, टोटल भी 9 पे आ गया तो आपको समझ भी नहीं आएगा और फोन पे जो कम्युनिकेशन होगा उसमें झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कितने लोगों के लिए रिलेटेबल है मोबाइल नंबर का टोटल जो आपने लिखे थे अपने अपने? वाई लिखेंगे अगर आपने इससे रिलेट किया है तो। टोटल ऑफ मोबाइल नंबर, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज मैं आपको और सिखाती हूँ। अभी हमने किया है टोटल के बारे में बात। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करने वाले हैं पेयरिंग के बारे में बात, ठीक है? नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? पेयरिंग के बारे में सीखेंगे कि मोबाइल नंबर की पेयरिंग किस तरीके के रिजल्ट्स देती है। इससे पहले 2 मिनट का टाइम, मेरे मास्टर्स के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। एक बार हैंड रेज कर लेंगे जो भी मास्टर्स के स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्टेड है। जी कपिल जी, एक बार कैमरा ऑन करो, कैमरा बंद है आपका। मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, कुछ स्टूडेंट से थोड़ी बात करते हैं, इसके बाद हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये ऑलरेडी क्लासेस में है, कुछ की क्लासेस कंप्लीट भी हो गई हैं और ये अपनी जर्नी आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है इनको क्लासेस ज्वाइन करके, क्या कुछ ये सीख रहे हैं यहाँ पे। कपिल जी अनम्यूट करिए। जी मैम, मैं सभी व्यूअर्स को एक चीज कहना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट इसी साल 2025 में आया, जब मैंने अप्रैल मंथ में किसी और कोर्स के जगह एक मोबाइल प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स कहीं और ज्वाइन किया। बट देन आई केम अक्रॉस विद मैम और उसके बाद मैम से मेरे को पूरे कोर्स का इंटरेस्ट आया। इनफैक्ट आप लोगों की तरह मैंने पूरा ये वाला प्रोफेशनल पहले कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद फिर कोर्स के थ्रू मास्टर में एनरोल किया मैंने, और मास्टर के साथ साथ एक और मैनिफेस्टेशन का कोर्स भी मैंने एनरोल किया। कुछ और चीजें इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो मैम की जो फीस है वो एक नॉमिनल है, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं है कि आज इस चीज के पैसे हैं और कल उस चीज के पैसे हैं। जो मेरे को सबसे ज्यादा बेहतर चीज लगी कि मैम ने जो कमिट किया उसको मैम पूरा कर रहे हैं। तीसरा, न्यूमरोलॉजी का अपने आप में कंप्लीट कोर्स मैम सर्व कर रही हैं, चाहे वो लोशू से लेकर के, नंबर ट्रेड से लेकर के, वैदिक से लेकर के, अब आगे हम नेम नंबर पे आ गए हैं। न्यूमरोलॉजी की और भी डीप इनसाइट जो है, चाहे वो मैरिज हो और भी और जो ब्रांचेस हैं इसकी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, हम वहां सब पे पहुंचने वाले हैं। एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 65 to 70% ऑफ आवर कोर्स एंड आई वुड रीइटरेट दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग मॉड्यूल फॉर मी एंड आई वुड रियली लाइक टू सल्यूट मैम. Ma'am is indeed sharing her best knowledge with best efforts to guide us, to train us, and she is devoting her extra time also in order to address all for our queries. That's all what I want to say. If you guys are interested, you must join that. Thank you. Thank you so much, Kapil ji. Thank you, ma'am. Welcome, ma'am. Okay, जी, okay. हर्षा मैम
अनम्यूट करेंगे। हर्षा मैम भी हमारे आफ्टरनून बैच में हैं, अब इनकी क्लासेस भी चल रही हैं। जी हर्षा मैम। Good evening, ma'am. Good evening. Okay, मैम I आपकी would वॉइस like to थोड़ी say ब्रेक हो रही है। first of हर्षा मैम वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। yes, once. First of all, I would like to tell everyone that I was not at all. I never believed into numerology or anything. पता नहीं क्यों? I came across your workshop. I tried 2-3 classes, and then I got so interested that straight away I enrolled for master class. And I am so happy that I've done it, because what you have taught, I can relate so much to it that I feel, you know, there is that essence in this numerology, and what you are teaching, the way you are teaching, it just gets right into your head. And hello? जी मैम एक सेकंड, Yeah, वो sorry. माइक वो शेयर हो गया था। Sorry. जी प्लीज कंटिन्यू। And I have to tell everyone that I have not seen such a patient person than ma'am. इतनी patience से सबको समझाएंगे. You have your queries. Person is asking you 4 times, 5 times, yet उनका tone change नहीं होता है. She explains in the same calm way, and we can clearly understand whether Hindi, English, whatever. So I'm very glad that I've taken up this course, and I always wait for the next class when it is coming. कोई program है तो I would like to cancel that. थैंक यू सो मच मैम। Yes. So thank you so much, ma'am. I'm glad that I got introduced to you, and I'm doing this with you. And I would tell others also that definitely give it a try. It's very nice. But have full faith and do it. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी जर्नी को शेयर किया है। बेस्ट ऑफ लक आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। Thank you so much. Thank you, ma'am. ओके जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी हैं संगीता जी हैं, फिर अतुल जी अपना फीडबैक यहाँ पे शेयर करेंगे। इसके बाद फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जी संगीता मैम का जो क्लासेस हैं वो हमारे साथ कंप्लीट हो चुकी हैं, और मैम अभी अपनी जो है जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। जी मैम प्लीज बताइए अपने बारे में। राधे राधे मैम। सबसे पहले मैम का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि और यूनिवर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगी। इतने अच्छे मेंटर, शायद मैं बहुत खूब किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे मेंटर मिले। हाँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैम की पेशेंस लाजवाब है, और उनका सिखाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। जब भी मैं बात करने आती हूँ तो रिजल्ट्स हमें किस तरीके से मिलते हैं, और क्लास में बने रहिएगा। इसके बाद हम लोग मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, कि मास्टर्स प्रोग्राम जो है उसकी क्या डिटेल्स है। और इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग मास्टर्स के बारे में सोच रहे हो, इसको कोई भी खेल तमाशा समझ के मत आना। 5 महीने मेरे को झेलना पड़ेगा, ठीक है। 4 से 5 महीने का कोर्स है, 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो अभी पढ़ते पढ़ते माइंडसेट बना लेना कि मेरे साथ जुड़ना है 5 महीने। अब न्यू ईयर आएगा आगे, तो न्यू ईयर में सिर्फ कैलेंडर नहीं चेंज करना, हमने अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करना है, और उसके लिए बेस हम अभी से बनाएंगे। नवरात्रों में बैच आएगा, सितंबर में बैच आ रहा है, तो अपनी इस नई कहानी को लिखना शुरू कर देंगे नवरात्रों के बहुत पावरफुल टाइम से। और जो न्यू ईयर आ रहा है उसके लिए मीनवाइल हम मास्टर्स के बारे में आगे बात करें। माइंडसेट प्रिपेयर कर लो कि ये सिर्फ नया कैलेंडर नहीं आएगा, मेरी लाइफ का न्यू चैप्टर, न्यू जर्नी मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मोबाइल की पेयरिंग के बारे में, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में। तो क्लास में बने रहना। हो सकता है थोड़ा सा टाइम आज एक्स्ट्रा लगे, खाना आज ऑर्डर कर लेना, ऑनलाइन हमारे बहुत सारे ऑप्शंस है अब तो खाना आज ऑर्डर कर लेना, थोड़ा लेट हो जाएगा शायद। चलिए तो स्टार्ट करेंगे मोबाइल नंबर पेयरिंग के बारे में। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग समझ लो पेयरिंग है क्या, ध्यान से समझ लेना कि पेयरिंग एक्चुअली है क्या। फिर मैं आपको कुछ पेयर्स बताऊंगी, अगर वो आपके मोबाइल नंबर में आते हैं तो आप यस लिखेंगे, और फिर हम उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी सेम नंबर ले लेते हैं जिसका हमने टोटल चेक किया था। नंबर है 93555715
155। ठीक है जी। अब आपका जो भी नंबर है वो आप लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। और पेयरिंग कैसे बनती है ये देखो, जो दो नंबर साथ में बैठे हैं, जैसे 9 एंड 3, तो ये एक पेयर बना 9-3 या 3-7, ये एक ही बात है। फिर यहाँ पे देखो 3-5 या 5-3, ये एक पेयर हुआ। अब ये जो 5-5 है ना, ये डबलिंग का पार्ट है, इसको नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो कौन सा पेयर है, 5-7 का, 5-7 या 7-5। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखो 7-1 या 1-7, मतलब 9-3 आपके मोबाइल में है या 3-7 एक साथ बैठे हैं, एक ही बात है। 3-5 या 5-3, दोनों नंबर साथ साथ होने चाहिए, एक साथ बैठे होने चाहिए। अब नेक्स्ट पेयर यहाँ पे बनता है 1-5 का, 1-5 या 5-1, एक ही बात है। और नेक्स्ट पेयरिंग यहाँ पे देखो सेम ही है, तो मैं उनको रिपीट नहीं लिखूंगी। इस तरीके से आप लोग अपने अपने मोबाइल में भी चेक कर लो कितने पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पे कंट्री कोड को छोड़ देना है, कंट्री कोड को छोड़ के मोबाइल नंबर को आपने लिखना है। एक नंबर पे और बताऊं पेयरिंग, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक नंबर पे पेयरिंग और बता दूं, चलिए अब देखो नेक्स्ट नंबर 9582693125। ठीक है, 9582693125। अब हमने बस इतना देखना है कि कौन से दो नंबर साथ साथ बैठे हैं। अब यहाँ पे देखो 9 और 5 एक साथ बैठे हैं, तो 9-5 हो या 5-9 हो, एक ही बात है। ये देखो 5-8 या 8-5, एक ही बात है। 8-2 या 2-8, एक ही बात है। 2-6 या 6-2, एक ही बात है। 6-9 या 9-6, एक ही बात है जी। फिर एक पेयर बनता है 9-3 या 3-9। नेक्स्ट इज 1-3 या 3-1। फिर है 1-2 या 2-1, 2-5 या 5-2। अब इस मोबाइल में देखो कितने सारे पेयर्स बन रहे हैं, तो किसी मोबाइल में ज्यादा बनेंगे, किसी में कम बनेंगे। अगर बीच में 0 आता है कहीं पे, तो उसको आप छोड़ के अगले पेयर पे आ जाओगे। ठीक है, अगर कहीं पे 0 आ रहा है, मान के चलो कि नंबर आया आपके पास 31025, तो आप 3 and 1 का पेयर देखोगे, 2 and 5 का पेयर देखोगे, ये वाले 0 को छोड़ दोगे यहाँ पे। ये सिंपल था बिल्कुल, इतना काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा इजिली। चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में लिखो जल्दी से, चैट में लिख दो फटाफट से। मोबाइल में सिर्फ इतना देखना है कौन से दो नंबर साथ साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर 999 है तो वो रिपीट का पार्ट है, 999 है तो वो रिपीट का पार्ट है। आपने सिर्फ देखना है कौन कौन से नंबर, हाँ डबल वालों को छोड़ दोगे। स्टार्ट में 70 है तो 70 को छोड़ के आगे देखोगे कौन से पेयर बन रहे हैं। मल्टीपल 0 है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे। एक और बता देती हूँ मैं एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। अब आपने क्या करना है, मैं जब आपको बोलूंगी ना 2 नंबर बोलूंगी, तो आपने देखना है कि आपके मोबाइल में वो है। अगर है तो आप उसके रिजल्ट को मैच करेंगे कि आपको उस तरीके के रिजल्ट मिल रहे हैं। देखो, जैसे हो सकता है किसी का नंबर हो 98-100-150-80, ठीक है, हो सकता है ऐसे मल्टीपल 0 वाला किसी का नंबर हो। तो इसमें 9 और 8 ये दो पास पास बैठे हैं,
8 और 1 ये दो नंबर पास बैठे हैं, 0 का छोड़ दोगे, फिर 1 और 5 का पेयर बन जाएगा आपका, ठीक है जी। और ये वाले 0 है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसको आप छोड़ दोगे। तो अल्टीमेटली जो दो नंबर साथ साथ बैठे हैं आपने उसको देखना है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बोलूंगी, अगर वो नंबर आपके मोबाइल में आते हैं तो आपने Y लिखना है पहली चीज, ठीक है, चैट में Y लिखेंगे, फिर मैं आपको उसके रिजल्ट्स बताऊंगी। अगर वो आपके साथ मैच करता है तो आप रिलेटेबल के लिए R लिखेंगे। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? तभी खत्म हो जाएगा। अब मोबाइल की पेयरिंग बहुत सारी होती है, डिटेल का पार्ट है, अभी हम कुछ पेयरिंग के बारे में बात करेंगे सो दैट आप रिलेट कर पाए। जो लोग नए हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है कि मोबाइल नंबर भी किस तरीके से काम करता है, हैंड्स डाउन रखिए अभी, प्लीज हैंड्स डाउन रखिए अपने। तो मोबाइल नंबर के बारे में, पेयरिंग के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आएगा कि मोबाइल जो आपके पास रखा हुआ है वो भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आ सकता है, ठीक है। लेकिन मोबाइल नंबर कम से कम 6 महीने साल भर पुराना होना चाहिए। अगर बहुत रीसेंट आपने कोई नंबर चेंज किया है तो उसकी पेयरिंग आपको नहीं देखनी है। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, और कल की क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके का मोबाइल नंबर आपको लेना चाहिए, क्या बेसिक क्राइटेरिया रहता है एक अच्छे मोबाइल नंबर को लेने के लिए। तो अभी जैसे मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपके मोबाइल में वो दो नंबर साथ साथ बैठे हैं तो आप मुझे Y लिख देना, तभी हम उस कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, ठीक है जी। चैट मैं ओपन कर रही हूँ, जिस पेयर के बारे में मैं पूछूंगी आप उसी के बारे में लिखना, ठीक है, ना तो अपना मोबाइल नंबर लिखना, ना ही कोई एक्स्ट्रा पेयर के बारे में लिखना। अब आप मुझे बताइए, नहीं लेना है जी, बीच में 0 आ गया है तो हमें नहीं लेना है। आप मुझे बताइए, क्या 27 या 72 आपके मोबाइल में आ रहा है? 27 या 72 क्या आपके मोबाइल में आ रहा है? जिसके आ रहा है वो बस यस लिख दो, नो वाले तो रहने देंगे। 27 या 72 आता है तो Y लिखेंगे। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि इस पर्सन को जॉइंट पेन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, जॉइंट पेन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। एक्सेसिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम, और माइंड स्टेबल नहीं हो पाएगा, माइंड स्टेबल नहीं हो पाएगा। ऑकल्ट या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो सकता है, ऑकल्ट या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो सकता है। अब जिनके पास 27 है वो मुझे बताएंगे कि क्या ऑकल्ट से, स्पिरिचुअलिटी से आपका कोई कनेक्शन है या जॉइंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। R लिखेंगे अगर ये आपके लिए रिलेटेबल है तो। एक पर्सन ने लिखा है 27 या 72 है, बट अभी तक नहीं है। लेकिन सर आप ऑकल्ट की क्लास में ही बैठे हो, ठीक है, आप ऑकल्ट की क्लास में ही बैठे हुए हो। अंकुर जी लिख रहे हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट, ठीक है। टैरो सीखा है, हाँ जी बिल्कुल, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें जो है ऑकल्ट का पार्ट है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट रिलेटेड इश्यूज ये पॉसिबल है। रेनू जी लिख रही हैं सब कुछ है। न्यूमरोलॉजी सीखा है, हाँ जी, ये सब ऑकल्ट का पार्ट है। या फिर स्पिरिचुअलिटी से अगर आपका कोई कनेक्शन है तो भी आप इसको देख सकते हैं। प्रशांत जी लिख रहे हैं आई एम नोवेयर रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी बट जॉइन योर क्लास। जी, ओवर थिंकर हूँ, बैक पेन का इशू है, ठीक है। तो अभी ना
क्या चीजें हैं कि पेयरिंग से भी आपको समझ आएगा कि ये भी कितना ज्यादा रिलेटेबल होता है। नेक्स्ट आप मुझे बताओ, आप में से किसी के मोबाइल में 18 या 81 का कॉम्बिनेशन है? 18 या 81 का क्या कॉम्बिनेशन है आपके मोबाइल में? बहुत सारे लोगों के पास है। ठीक है, ठीक है, अभी रुक जाइए, मैं आपको इसका ट्रेड बताती हूँ, फिर आप रिलेटेबल लिखेंगे अगर आपके पास आता है तो। 81 का कॉम्बिनेशन बताता है आपको गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी कामों में कोई ना कोई रुकावट आना, सरकार से कोई समस्या आना, सरकारी कामों में रुकावट आना, सरकार से कोई समस्या आना, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स का आना, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, बिना वजह की रुकावटें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनना, या तो आप अपने फादर के साथ नहीं रह रहे होंगे, पिता से दूरी होगी, या आपका रिलेशनशिप खराब होगा, पिता से दूरी होना या पिता से रिश्ते खराब होना, या फिर फादर को कोई हेल्थ इश्यू होगा, या फिर फादर को कोई हेल्थ इश्यू होगा। अब 18 वाले मुझे बता दो क्या ये आपके लिए रिलेटेबल है, और आप चाहें तो साथ में प्रॉब्लम इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है अभी। 18 वाले रिलेटेबल में यस में क्या प्रॉब्लम अभी आ रही है वो लिखेंगे, क्या फादर के साथ नहीं रह रहे हैं या गवर्नमेंट से कुछ इश्यू आ रहा है, टोटली रिलेटेड। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स है, फादर का कुछ आ रहा है, 100% नी पेन आ रहा है, नी पेन, एक सेकेंड, फादर को हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, ऑल रिलेटेबल ऑब्स्टेकल्स, ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है। पापा से रिलेशन इशू एंड कुछ और लिखा था, कमेंट आगे चला गया है। बनती नहीं है फादर के साथ शुरू से, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, अलग अलग रह रहे हैं, डेली लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं। और लक्ष्मी जी ने लिखा है 100% मेरे फादर को दिक्कत थी, दूर रहते हैं फादर और हेल्थ इशू है, 100% ट्रू। ठीक है जी, फादर के साथ बेटे की प्रॉब्लम। अभी हम कार के नंबर, घर के नंबर, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। पता है क्या है, आगे आगे के टॉपिक पे जंप करने के चक्कर में ना, जो करंट वाला टॉपिक आप अच्छे से समझ सकते हो ना, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बिना वजह का। आगे 14 या 41 क्या किसी के मोबाइल में है? 14 या 41 आप में से किसी के मोबाइल में है तो वाई लिख दो, ताकि हम उसी नंबर पे, उसी पेयर पे बात करेंगे जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, वाई भी आ रहा है काफी लोगों के पास। ठीक है, तो 14 का जो पेयर है या 41 अगर आपके नंबर में आता है तो ये हेवी लोन्स देता है, कर्जे की प्रॉब्लम देगा, हेवी लोन्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा गवर्नमेंट से नोटिस आना, टैक्सेस या चालान, टैक्सेस या चालान, लाइफ में स्ट्रगल बना रहेगा, लाइफ में स्ट्रगल बना रहेगा, और लोन्स की प्रॉब्लम जो है वो रहेगी। मतलब लोन अगर चल रहा है तो उसको उतारने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी अगर 14 का कॉम्बिनेशन आपके पास है। चैट में मुझे बताइएगा कि 14 वालों को क्या रिजल्ट आ रहा है। जो यस लिख रहे हैं वो एक बार बताएंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपको। ट्रू है, हेल्थ है, सेम है, लोन है, बहुत लोन है, हेल्थ, लोन, देखो लोन के बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे।
टोटली अग्री, ऑल इश्यूज मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन लोन के देखो आप कितने सारे आ रहे हैं, टैक्सेस का भी आया है, हेल्थ एंड लोन, आई एम फेसिंग ऑल प्रॉब्लम, स्ट्रगल आ रहा है, हेल्थ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हाँ जी, नेगेटिव कॉम्बिनेशन वाले नंबर को आपको बिल्कुल बदलना चाहिए, और मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया जरूर बताऊंगी कि कैसे आप एक अच्छा नंबर ले सकते हो। डिटेल तो फिर बहुत डिटेल हो जाता है, लेकिन बेसिक आपको मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, पूनम जी ने लिखा है कि लोन और सरकारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रगल बहुत है। ठीक है जी, हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, घर में सबका सेम मोबाइल नंबर है, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों को इस तरीके का इशू आएगा। मल्टीपल 9 के बारे में पूछ रहे हैं। अभी आप पेयरिंग के बारे में बात करो, ठीक है, अभी जो पेयरिंग पढ़ रहे हैं ना, अभी आप इसके बारे में बात करो। इसके बाद लिखो, आपने मुझे ये बताना है कि आप में से कितने लोगों के पास 3, 5 या 5, 3 का पेयर आता है मोबाइल में। 3, 5 या 5, 3 का पेयर आता है मोबाइल में। 3, 5 या 5, 3। काफी सारों के पास आ रहा है, ठीक है। अब ये पेयर अच्छा है मोबाइल में लेने के लिए ना, 3, 5 या 5, 3, ये वाला पेयर अच्छा है। रीजन ये आपको करियर में, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें सक्सेस दिलाता है, इंटेलिजेंस देगा, करियर में सक्सेस, इंटेलिजेंस देगा। फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है आपका, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है, उसमें सक्सेस भी दिलाएगा। और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। 3, 5 का जिनके पास आ रहा है मुझे रिजल्ट बताओ। 3, 5 का जिनके पास भी आ रहा है, 3, 5 या 5, 3 बोला है मैंने, ठीक है। कम्युनिकेशन बढ़िया, करियर में सक्सेस देगा, रिलेटेबल है ना। तो अगर नेगेटिव पेयरिंग काम करती है तो पॉजिटिव पेयरिंग भी काम करती है, इसके भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट मुझे बताओ, 28 या 82 क्या किसी के मोबाइल में आता है? 28 या 82 क्या किसी के मोबाइल में आता है? 28 या 82, ठीक है। अब 28 या 82 अगर आपके मोबाइल नंबर में आता है तो पहली चीज, ऐसे लोगों को ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की आदत होगी। ओवर थिंकिंग, स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग की आदत होगी। इनके घर में दीवारों पे सीलन, सीपेज का प्रॉब्लम, घर के टैप लीक करना, मतलब मान के चलो बहुत फ्रीक्वेंटली प्लम्बर का आना जाना, चाहे दीवारों में सीलन है, चाहे नल टपक रहे हैं, चाहे आपके बार बार टॉयलेट में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब प्लम्बर का सेकंड होम बन जाए आपका घर, ऐसी कंडीशन। इसके अलावा डिप्रेसिव थॉट्स, कुछ लोगों को एडिक्शन भी हो सकता है इस कॉम्बिनेशन के साथ, डिपेंड करता है आपके कार्मिक अकाउंट पे। कुछ लोगों को एडिक्शन भी हो सकता है। एक और चीज जो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, 28 या 82 अगर आपके मोबाइल में है तो लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख सुनाने के लिए बार बार कॉल करेंगे और फोन पे आपकी कंडीशन पूछे बिना, टाइम देखे बिना, फोन पिक करते ही अपनी तकलीफें बताना शुरू कर देंगे,
अब जिनके पास आ रहा था मुझे बता दो, प्लम्बर ज्यादा आ रहा है कि दुख भरे फोन ज्यादा आ रहे हैं, या दीवारों पे सीपेज है? चैट में लिख दो फटाफट। प्लम्बर के लिए पी लिख दो जी। प्लम्बिंग है, हस्बैंड का है, सब कुछ है। अच्छा, सीलन है, तीनों है। सुमन जी कह रही है मेरे से रिलेटेड है, सभी है। फोन आ रहे हैं इस तरीके के, सीपेज है, दुख भरे फोन आ रहे हैं, तीनों है। कॉल्स ज्यादा आती हैं दुख भरी, पापा के फोन में है। ओवरथिंकिंग और दुखी कॉल। प्लम्बिंग, ठीक है, प्लम्बिंग है, सीलन है, सब कुछ आ रहा है। प्लम्बर एंड दुख के फोन, सीलन है, ठीक है जी, ठीक है। तो अभी समझ आ रहा होगा आपको, है ना, कि मोबाइल नंबर भी कितना कुछ आपके बारे में बता सकता है। अगर आपको इसके बारे में, सिर्फ एक मोबाइल नंबर के बारे में भी अच्छे तरीके से आप जान लेते हो, तो इससे भी आप एक पर्सन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। सिर्फ अगर एक मोबाइल नंबर के बारे में आपको सही ढंग से पता चल जाए, मोबाइल नंबर की स्टडी आपको अच्छे ढंग से करनी आ जाए, तो आप इससे भी बहुत सारी चीजें एक पर्सन के बारे में बता सकते हो। डेट ऑफ बर्थ मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मोबाइल नंबर देख के और आप जज कर सकते हो। चलिए, तो नंबर को कैसे कस्टमाइज करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बात करेंगे मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में कि ये जर्नी क्या है, इसमें क्या कुछ कोर्स कंटेंट आने वाला है, क्या ड्यूरेशन रहेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, पहले एक बार आप समझ ले पूरा, इसके बाद इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग आपको मास्टर्स प्रोग्राम, आप पूछ सकते हो। तो ये हमारा